सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं हमें भी इस सर्वव्यापी निराकार प्रभु को हर जगह अनुभव करना है, तभी हम आत्मिक आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। सात संगत जी एक बार श्री गुरु नानक देव जी प्रभु भक्ति का प्रचार करते करते मक्का जा पहुँचे। मक्का पहुंचकर जब उन्होंने मुसलमानों में व्याप्त अंधविश्वासों को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुसलमान पश्चिम दिशा में मुँह करके नमाज पढ़ते थे। वे अपनी मस्जिदों का मुँह भी पश्चिम दिशा में ही रखते थे। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके लेटने को अशुभ माना जाता था। मक्का शरीफ की मस्जिद भी पश्चिम की ओर ही है। मक्का में जो भी व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोता उसे धार्मिक नेताओं के गुस्से का निशाना बनना पड़ता था। सात संगत जी जब गुरु नानक देव जी ने धार्मिक नेताओं के इस संकीर्ण और गलत प्रचार के बारे में सुना तो उन्होंने धार्मिक नेताओं को सबक सिखाने की ठानी। सात संगत जी एक दिन सुबह सुबह मस्जिद की ओर पैर करके लेट गए। सात संगत जी कुछ देर के बाद वहाँ से काजी रुकनुद्दीन निकला। जब उसने एक आदमी को पश्चिम दिशा की ओर पैर करके लेटे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में चीखा, कौन है ये काफिर जो मस्जिद की ओर पैर करके लेटा हुआ है। सात संगत जी काजी साहब की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सड़क से गुजर रहे सभी लोगों ने चौक में लेटे गुरु नानक जी की ओर देखा। सभी को बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने पहली बार किसी को पश्चिम दिशा में पैर करके लेटे देखा था। सभी काजी रुकनुद्दीन के साथ गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने सभी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वो मस्त लेटे रहे। पास आकर काजी रुकनुद्दीन ने गुरुजी को बहुत बुरा भला कहा। गुरुजी बड़े शांत स्वर में बोले, क्यों भाई, आप क्यों खफा हो रहे हो? मेरे से क्या भूल हो गई है? सात संगत जी काजी साहब गरज कर बोले, भूल? तुमने अल्लाह ताला का ऐसा अनादर किया है जिसके लिए तुमको सज़ा भोगनी पड़ेगी। सात संगत जी काजी साहब बोले, अल्लाह का अनादर? वो कैसे भाई? गुरुजी ने लेटे लेटे ही शांति से पूछा, तुम पश्चिम की ओर पैर करके लेटे हुए हो, क्या तुम जानते नहीं कि पश्चिम की ओर मक्का की मस्जिद है जो कि अल्लाह का घर है? अल्लाह की ओर पैर करके तुमने अल्लाह का अनादर किया है। काजी रुकनुद्दीन गुस्से में बोला। सात संगत जी इस तरह गुरुजी बोले, अल्लाह तो सर्वव्यापी है, ये पत्ते पत्ते डाली डाली में बस रहा है। हमारी साह रग से भी करीब ये अल्लाह हमारे चारों ओर है। फिर भी यदि मेरे पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से अल्लाह का अनादर हुआ है तो तुम मेरे पैरों को उस दिशा में कर दो जिधर अल्लाह ना हो। ये कहकर गुरुजी मुस्कुराकर काजी रुकनुद्दीन की ओर देखने लगे। सात संगत जी काजी साहब ने आगे बढ़कर गुरुजी को पैरों से पकड़ लिया। वो उनके पैरों को पश्चिम दिशा से हटाकर किसी और दिशा में रखना चाहता था। वह गुरुजी के पैरों को दूसरी दिशा में मोड़ रहा था, लेकिन उसके मन में गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे, अल्लाह तो सर्वव्यापी है, मेरे पैरों को किसी ऐसी दिशा में कर दो जिधर अल्लाह ना हो। सात संगत जी उसके दिमाग में अजीब सी कशमकश थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुरुजी के पैरों को किधर रखे। अल्लाह तो हर तरफ है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण। अब अल्लाह हर तरफ है तो फिर पश्चिम दिशा में पैर रखकर सोने में ही अल्लाह का अनादर कैसे हो सकता है? काजी रुकनुद्दीन के मन में गुरुजी की कृपा से ज्ञान की ज्योति जल चुकी थी। वह अपने चारों ओर अल्लाह को अनुभव कर रहा था। वह जिस तरफ भी गुरुजी के पैर घुमाता उसे उधर ही अल्लाह मौजूद दिखाई देता। उसे सारी सृष्टि घूमती सी लग रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ साथ आसपास की इमारतें भी घूम रही हों। सात संगत जी उसे अपनी भूल का पता लग चुका था। वो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने उसे सर्वव्यापी निराकार प्रभु की उपासना का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, भगवान या अल्लाह हमारे अंग संग मौजूद है, वह सर्वव्यापी है।
इसे किसी दिशा विशेष या इमारत में बंद समझना इसका अनादर है। अपने अंधविश्वासों के तंग दायरों से बाहर निकलकर इस निराकार प्रभु की भक्ति में जुड़ जाओ। साथ संगत जी, उपरोक्त घटना को कई लेखक ने इस ढंग से भी पेश करते हैं कि उस काजी रुकनुद्दीन ने गुरु जी के पैरों को घुमाया तो मक्का की मस्जिद भी घूमनी शुरू हो गई। वास्तव में मक्का की मस्जिद घूमने का भाव मात्र इतना है कि काजी रुकनुद्दीन को ज्ञान हो गया कि अल्लाह केवल मक्का की मस्जिद में ही नहीं बल्कि हर ओर हर जगह पर मौजूद है। साथ संगत जी, हमें भी इस सर्वव्यापी निराकार प्रभु परमात्मा को हर जगह अनुभव करना है, तभी हम इसका आत्मिक आनंद प्राप्त कर पाएंगे और सुखी हो पाएंगे। साथ संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, आपके सुंदर कमेंट दासी को आगे और भी सुंदर सुंदर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।